और जिस दिन प्रतिनिधि मंडल पर हमला हुआ, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से एक अपराधी शासन सत्ता के सामने ये लोग मिलके पीड़ित परिवार से जबरन लिखवाए हैं। ये पीड़ित परिवार ने, सियाराम शर्मा ने स्वयं बताया। ये है आशुतोष सिंह आशु, 2018 से कौन कौन से SC ST के मुकदमे, लेखपाल को दौड़ा के मारने पीटने का, कागज फाड़ने का। लड़की रात में 2 बजे के करीब, जब ये लोग क्या नाम है गेहूं वगैरह काट के आते हैं रात में वापस 1:30-2 बजे करीब, पुलिस कह रही है कि केवल हत्या हुई है। उसमें 302 का मुकदमा जो IPC की धारा में है, BNS में 103 करके है। तो ये अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी तन मन धन से पूरी ताकत से हमारे साथ और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। गाजीपुर के करंडा थाना की कटरिया गांव में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था तो उस पर हमला होता है। संदीप विश्वकर्मा भी विश्वकर्मा समाज के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनके ऊपर भी FIR दर्ज होता है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज मुलाकात करते हैं, पूरी प्रकरण को बताते हैं। क्या बात हुई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो सच्चाई थी मैंने उनको अवगत कराया कि पीड़ित परिवार को किस तरीके से SHO करंडा और सामंतवादी भाजपा का गुंडा रजिस्टर्ड अपराधी आशु सिंह ने किस तरीके से दबाव बना के 21 तारीख को ये लोग मिलके पीड़ित परिवार से जबरन लिखवाए हैं। ये पीड़ित परिवार ने, सियाराम शर्मा ने स्वयं बताया कि किस तरीके से उनसे लिखवाया गया कि ताकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ना जाए। बताइए, हर समाज के सारे लोग आ रहे हैं और राम आश्रय विश्वकर्मा जी भी जा रहे थे, समाज के भी सारे लोग थे, पार्टी के भी लोग थे, कोई कैसे मना करेगा? और उल्टा ये लोग तो पीड़ित को न्याय देने नहीं दे रहे हैं और ये दबाव बना के इन्होंने लिखवाया। और जिस दिन प्रतिनिधि मंडल पर हमला हुआ, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से एक अपराधी शासन सत्ता के सामने, बड़े पुलिस के अधिकारी के सामने गुंडाई कर रहा है। आपने देखा कि CO साहब ने कहा कि ये रोकने का काम मेरा है, तुम कौन होते हो? तो उसमें से एक काला शर्ट वाला भी था, उस जो इनका आशु सिंह का गुंडा है, जो साथी है, उसने कहा कि इनको रोकिए नहीं तो दंगा करूंगा। उसने कहा और दंगा हुआ। अच्छा, रोका क्यों जा रहा है? मान लीजिए एक लड़की के साथ उत्पीड़न होता है, उसके परिवार को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो कोई मिलने जा रहा तो रोका क्यों जा रहा? क्यों रोका? इसलिए जा रहा है कि ताकि सच्चाई सामाजिक पटल पे और सारे लोग ये जान न जाएं। जो इसके सामंतवाद का जो चेहरा था, जो इसने ढांक के रखा था, अभी तक कहता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हमारा गांव समरसता का जीवन व्यतीत करता है और ये जिनके ऊपर नाम है ये चींटी भी नहीं मार सकते, तो मैं इनका आपराधिक इतिहास निकाल के लाया हूँ। आप चाहेंगे तो अपने कैमरे से इसको दिखा भी सकते हैं। दिखाइए इसको ध्यान से कि किस तरीके से, ये देखिए, ये है आशुतोष सिंह आशु, 2018 से कौन कौन से SC ST के मुकदमे, लेखपाल को दौड़ा के मारने पीटने का, कागज फाड़ने का। और वहीं के गांव के एक अरुण पांडे हैं, उन्होंने भी मुकदमा लिखाया है। और जो दूसरा आरोपी है अभिषेक पांडे, जो कहते हैं कि कुछ चींटी नहीं मार सकता। देखिए, बाइक चोरी करने वाला, लुटेरा, हत्यारा, और ये लोग चींटी नहीं मार सकते। अवैध असलाह रखने वाले लोग, तो ये लोग गुंडे हैं, ये लोग रजिस्टर्ड माफिया हैं। और उसके बाद इनको संरक्षण दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, इसीलिए कि इस खुलासा ना होने पाए। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर आप रोक क्यों रहे? और इतना पर्सनल इंटरेस्ट लेके आप लगातार गुंडाई कैसे करेंगे? आप उनकी जो पीड़िता थी, उनके पिताजी से, माताजी से बात किए, क्या था पूरा प्रकरण? पूरा प्रकरण ये था कि जो उसके पिताजी ने बताया कि लड़की रात में 2 बजे के करीब, जब ये लोग क्या नाम है गेहूं वगैरह काट के आते हैं रात में वापस 1:30-2 बजे करीब, तो बिटिया नहीं थी घर पे। तो बिटिया को ढूंढते ढूंढते जाते हैं और वो फ़ोन किसके घर, क्या नाम है, ये हरिओम पांडे के घर, क्योंकि हरिओम पांडे फ़ोन पे इस लड़की से बातचीत करता था, जो पटल पे है। भाई ठीक है, आपने बातचीत किया क्या नहीं, तो फ़ोन पता चला। तो ये लोग घर पे गए पूछने के लिए, तो पीड़ित ने बताया कि जब हम पूछने गए तो ये लोग कहें कि जाओ तुम्हारी बिटिया घर चली जाएगी, और उसके बाद बिटिया की सुबह लाश मिलती है। तो बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो संदिग्ध हो गया। तो जब संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश मिली तो ये SHO साहब और यहाँ गांव के समरसतापूर्ण जीवन वाले जीने वाले लोग फर्जी जो संत बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए? क्यों उसी दिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? मुकदमा तो तब दर्ज हुआ जब हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। तो पुलिस क्या कह रही? हत्या नहीं है?
पुलिस कह रही है कि केवल हत्या हुई है, उसमें 302 का मुकदमा जो आईपीसी की धारा में है, बीएनएस में 103 करके है, तो इसकी धारा में मुकदमा लिखा गया। तो भाई मुकदमा लिखा गया तो अभी तक अभिषेक पांडे गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? और मैं आपको डंके की चोट पे बता रहा हूँ, मैंने एसपी साहब को फ़ोन करके बताया भी, वहाँ के लोग बताते हैं कि अभिषेक पांडे वही नक्सर थाना के पास अपने ससुराल में छुपा हुआ था। तो आप उसको तो नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि आप पकड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो आपके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हो जाता? हमारे ऊपर मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ कि जिस दिन ये भीम आर्मी वालों के ऊपर हमला हुआ, विश्वकर्मा समाज की महिलाओं के ऊपर हमला होता है, तो उसके दूसरे दिन मैं गाजीपुर में जाके मुख्यालय पे धरना देता हूं और काफ़ी संख्या में दमदारी से हम लोगों ने धरना दिया, अपनी आवाज़ उठाई और पीड़ित परिवार से जाके मिलते हैं। और वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पोषित गुंडे किस तरीके से हम लोगों की रेकी कर रहे हैं। और ये सारी बात मैंने शासन प्रशासन को बताया और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस दिन भी मैंने बताया था, और आज आके मैंने पूरी बात बताई कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ना आने पाए, इसके लिए एसएचओ करंडा और आशु सिंह ये लोग मिल के जबरन उससे साइन कराए हैं, जबरन साइन कराए। और उस पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारे परिवार के साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। और जिस दिन प्रतिनिधिमंडल के ऊपर हमला हुआ उसके बाद जब सब वापस चले जाते हैं तो उसी दिन सियाराम शर्मा पीड़ित के साथ वहाँ के लोगों ने मारपीट किया, उनके साथ अभद्रता किया। ये सारी बात मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अवगत करा दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी तन मन धन से पूरी ताकत से हमारे साथ और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तो समाज में क्या संदेश जा रहा है? समाज, हाँ एक चीज़ और, जब ये बात यादव समाज हमारी लड़ाई लड़ना चालू किया, शुरू से लेके डंके की चोट पे खड़ा हुआ, वहाँ के लोग लोकल खड़े हुए, जो राजनीतिक नहीं थे वो भी खड़े हुए, और वहाँ पे गोंड समाज के लोग खड़े हुए, बिन समाज के, पाल समाज के, मौर्य समाज के। तो भारतीय जनता पार्टी को इसी बात की तकलीफ है कि बहुजन हमारा एक हो रहा, पीडीए हमारा एक हो रहा, हम लोग एक दूसरे के भाई की तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी बात को इनको देखा नहीं जा रहा और ये ऐसे यही जलन है, यही इनकी पीड़ा है। इसी वजह से हमारे ऊपर मुकदमा लिखाए, हमारे ऊपर तो मुकदमा केवल इसी वजह से लिखाए कि हम सब लोगों को मैंने एक किया। अब हम लोग सब मिलकर एक साथ एक पटल पे लड़ाई लड़ रहे हैं और यादव समाज पे तो इनको बड़ी दुश्मनी होगी। जो ये बताते थे कि यादव ने तुम्हारा हक खा लिया, तो इसीलिए तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि यादव समाज आज से ही नहीं, पूरे सदैव पिछड़ों और दलित समुदाय के एक बड़े भाई की तरीके से लड़ाई लड़ा है और खासकर पिछड़ों की लड़ाई हमेशा लड़ा है, हक अधिकार की लड़ाई। जो भी आज जो शोषित है, वंचित है, सदैव लड़ाई लड़ा है तो यादव समाज लड़ा है। संदीप विश्वकर्मा जी हैं, गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ जिस तरीके उत्पीड़न हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर गाजीपुर जा रहे थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आशुतोष सिंह आशु का खुला गुंडाई देखने को मिला। एक पुलिसकर्मी को सीधा एक पत्थर आके लगता है, वो भी वीडियो वायरल होता है। संदीप विश्वकर्मा के ऊपर FIR दर्ज होती है। तमाम ऐसे कहानियाँ, तमाम ऐसे किस्से बनाए जा रहे हैं कि कोई कह रहा है कि रेप नहीं है, कोई कह रहा आत्महत्या है, तमाम तरीके से बात की जा रही है। जो विश्वकर्मा समाज की बेटी का जिस तरीके से हत्या हुआ है उसके बारे में कोई ये नहीं सोच रहा है कि जो माता पिता पाल पोस कर उतना बड़ा किया उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।